जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जहां पर देश खाद्यान्न से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे कि आपको पता है पिछले विगत 2 वर्षों से भारत के अंदर कोविड ने हाहाकार मचा रखा है। वहीं पर दिल्ली गवर्नमेंट से ऐसी ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जो कि मन को विचलित कर देती हैं। आप ये मान के चलिए कि जो पिछले साल कोविड के अंदर केंद्र सरकार ने राशन वितरित करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट को दिया था, वो अभी तक इनके गोदामों में पड़ा हुआ सड़ रहा है और एक जगह पर एकत्रित किया जा रहा है। जो सड़ा हुआ अनाज है, गेहूं है, वो अलग अलग गोदामों से मंगाकर एक जगह पर एकत्रित किया जा रहा है। अगर आप उसकी हालात देख लेंगे, राशन की हालात देख लेंगे, उसके अंदर कीड़े पड़ चुके हैं, बदबू आ रही है। जहां पर एक गरीब रास्ते पर पड़ा हुआ भूख से पिलक रहा है, तड़प रहा है, उसको खाना नसीब नहीं हो रहा है, या कहें कि लाइन में लगा हुआ है, बिना राशन के वो लाइन में लग जाता है, पूरे दिन मेहनत करता है, बिना राशन कार्ड के राशन लेने के लिए मेहनत करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए, केंद्र सरकार ने जो राशन केजरीवाल सरकार को दिया था वो गोदामों में पड़ा हुआ सड़ रहा है। ऐसी दयनीय स्थिति भोजन की, अन्न की देख के मन कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है। अगर सरकार सही तरीके से प्रक्रिया का पालन करती और सारा का सारा सामान उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देती तो शायद ये मंजर देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पर केजरीवाल जी का जो फोटो है, या जी कहें स्लिप लगे हुए कई सारे पैकेट सड़ते हुए अनाज के, बोरियां की बोरियां, जिनके ऊपर आप देखेंगे जाले लगे हुए हैं, बिल्कुल सड़ चुकी हैं। इस हालत में है कि वहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल है। और ये एक जगह की स्थिति नहीं है दोस्तों, ये जगह जगह पर इस तरीके के लिए देखने के लिए मिल रहा है। गोंडा विधानसभा क्षेत्र की वीडियो मैंने आपको पहले दिखाई, वहाँ पर श्री अजय महावर जी के द्वारा दिखाया गया था। अब वो आपके नॉर्थ ईस्ट से ही दयालपुर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर अभी अगर आप लोग देखेंगे तो दयालपुर की तरफ से एक वीडियो निकल कर आ रही है। वहाँ पर भी इसी तरीके से पूरा का पूरा अनाज है, सड़ रहा है, बुरी स्थिति में है। कहीं ना कहीं ये सरकारी तंत्र का फेल होना कहा जा सकता है। सही तरीके से नीतियों का बनाया जाना हो सकता है कि सही तरीके से नीतियां नहीं बनाई गई हैं, वितरण सही तरीके से नहीं किया गया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोगों को ज़रूरत नहीं है, आप अनाज की ज़रूरत ना हो, ऐसा आप लोग दिल से महसूस कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। मगर हाँ, वितरण प्रणाली में कहीं ना कहीं खोट है। आपस की लड़ाइयाँ चल रही हैं। केंद्र सरकार राज्य पे तोहमत लगाती है, राज्य सरकार केंद्र पे तोहमत लगाती है, मगर जो राशन आपके पास उपलब्ध है वो कहीं ना कहीं ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है, गोदामों में पड़ा हुआ सड़ रहा है। तो पहले उस सड़ते हुए अनाज को बचाने की ज़रूरत है। जो पिछली साल सड़ गया वो सड़ गया, लेकिन अब की बार जो आ रहा है वो अनाज तरीके से वितरित किया जाए। अगर केजरीवाल सरकार सही तरीके से कदम उठाए तो जो अनाज उसको केंद्र की तरफ से वितरण करने के लिए मिलता है तो उचित तरीके से वितरण किया जा सकता है। और आपके पास हर तरीके की फैसिलिटी मौजूद है। अगर आप चाहें, अगर यहाँ दिल्ली की गवर्नमेंट चाहे तो उस अनाज को अपनी तरीके से वितरित कर सकती है। दोस्तों, देश विदेश से जुड़ी हुई खबरें जानने के लिए आप जुड़े रह सकते हैं केएस न्यूज़ के साथ। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ किसी और दिन। तो फिर मिलते हैं अगली बार।